सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल के टीम से। और आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रिया ब्लॉग की नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि मैं समर वेकेशन में आ रखी हूँ टिहरी, यानी कि अपनी मम्मी के यहाँ मायके में। तो यहाँ ना खूब झमाझम बारिश लगी हुई है, खूब प्यारा सा मौसम बना हुआ है। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 10 बजे से। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कुछ हो गया है। तो फिर ये हमने रख दिया है यहाँ पे पॉट भी बाहर में, ताकि उनमें भी पानी मिले और उनको भी ना बारिश से राहत मिले, ताकि वो भी खूब खिले रहे फूले रहे। तो फिर यहाँ मतलब इतना प्यारा मौसम बना हुआ है आजकल और हमेशा ही रहता है। तो ये चल रहा है जून का महीना, और जून के महीने में काफ़ी गर्म होता है सारी जगह टिहरी को छोड़ के, क्योंकि टिहरी में इतना प्यारा सा मौसम बना हुआ है, झमाझम बारिश लगी हुई है बाहर और बहुत ही ठंडा सा मौसम। तो मतलब कोई यकीन भी नहीं करेगा, हम किसी को बोलेंगे ना बाहर की यहाँ बारिश हो रही है और ठंडा सा मौसम बना हुआ है, तो कोई यकीन नहीं करेगा। और मेरा नसीब इतना अच्छा है कि मतलब मम्मी लोगों की वजह से कि मैं अपनी छुट्टियाँ समर वेकेशन यहीं स्पेंड करती हूँ, बच्चे भी यहीं अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करते हैं। तो भाई हम कहीं और भी जाते हैं कि चलो गर्मी से थोड़ा राहत मिले हमें, तो कितने ही दिन रहते हैं। हम घूमने फिरने भी जाते तो कितने दिन रहते, 1 दिन रहते, 2 दिन रहते, 5 दिन रहते, 1 हफ्ता रहते, इससे ज़्यादा नहीं रहते। लेकिन यहाँ तो मम्मी का घर है, तो फिर यहाँ हम आराम से अपनी समर वेकेशन की छुट्टियाँ आराम से स्पेंड कर सकते हैं और बिल्कुल ठंडे मौसम में रह सकते हैं। गर्मी का एहसास तो बिल्कुल नहीं है। हमारे कमाल में काफ़ी गर्म होता है, लेकिन आई होप कि वहाँ भी आज बारिश हो रही हो तो वहाँ के लोगों को भी थोड़ी राहत मिले। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि भाई जिसको आना है भाई टिहरी में आए और ठंडे मौसम में रहे। जैसा कि ये पॉट भी हमने रख दिए हैं ताकि इनको भी बारिश मिले, भाई ये भी नहा ले धो ले और खूब खिले रहे। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा ही अभी कि आज तो सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है, सुबह से ही रमझम बारिश बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। और इतना प्यारा मौसम बना दिया है ना बारिश ने, चारों तरफ का माहौल इतना सुहावना सा बन गया है कि क्या ही कहना है। वैसे ही मतलब ठीक था मौसम, और इस बारिश ने ना ठंडा सा कर दिया है मौसम, और सच में ना लोगों की स्वेटर निकल गई है। वैसे भी मतलब थोड़ी सी हल्की फुल्की हवा भी चलती है ना, तो लोग स्वेटर पहन लेते हैं। और भाई आजकल तो हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है, तो उसका क्या ही कहना। जब बाहर हो मौसम इतना सुंदर और सुहावना, तो अंदर दिमाग में भी कुछ ना कुछ पकता रहता है। तो फिर खाने में तो ज़्यादा चलता है दिमाग। तो फिर आज हमने सोचा कि क्यों ना कुछ कर लिया जाए चटपटा सा, क्योंकि बाहर ना मौसम को देख के तो ऐसा मन कर रहा है कि कुछ चटपटा मिल जाए। तो फिर अंदर रखी हुई थी लौकी, और जो कि ना मतलब हमारे घर में कोई खाता नहीं है, क्या ही बोलना है ना। तो जो अच्छी चीज़ है क्यों खानी है। तो एक दिन कसम से मतलब लौकी बनाई, और उसकी सब्ज़ी सिर्फ पापा ने खाई, थोड़ा थोड़ा मम्मी ने खाई। तो मम्मी पापा तो खैर खाती है सब्ज़ी सारी जो भी है, लेकिन मतलब ना तो मैंने खाई, ना छोटी बहन ने खाई, ना बच्चों ने खाई। तो मतलब बाज़ार से लानी सब्ज़ी इतनी महंगी और घर में रख देनी उसे सड़ाने के लिए। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि ना जो लौकी है उसको ग्रेट करके और थोड़े से प्याज काट के, थोड़ा सा आलू काट के और उसमें मिक्स कर दिया जाए, और उनकी क्या बना दी जाए, पकौड़ियाँ बना दी जाए खूब चटपटी सी। तो फिर मतलब ये हमने बच्चों को नहीं बताया कि हमने पकौड़ी में लौकी भी डालनी है, नहीं तो ना बच्चों ने वो भी नहीं खानी थी। भले ही वो बहुत टेस्टी होती, लेकिन बच्चों ने फिर भी वो नहीं खानी थी, क्योंकि ना मतलब वही है ना कि नहीं लौकी खानी नहीं है, तो वो किसी में भी पड़ जाए, तो सब्जी हो चाहे पकौड़ी हो तो मतलब खानी नहीं है। तो अभी देखना अंशु भी आ गया यहाँ ताक झांक करने कि मम्मी क्या कर रही होगी, मौसी क्या कर रही होगी। तो देख तो लिया, छुपाना तो हमने बहुत चाहा, लेकिन उसने देख लिया। तो फिर मतलब अभी झूठ बोलना पड़ा है कि ये तो हम किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, सब्जी के लिए कर रहे हैं, तुम्हारी पकौड़ियों में नहीं डालेंगे। इस तरीके से मतलब क्या ही करना, नहीं तो उन्होंने पकौड़ी नहीं खानी थी। फिर इसलिए हम हंस रहे हैं कि मतलब झूठ बोलना पड़ रहा है खाने के लिए भी। तो
तो ये मैंने ना ग्रेट कर लिया है। बहन ने ये प्याज और आलू वगैरह सब काट लिए हैं और मैंने इन लौकी से जो भी है ना पानी एक्स्ट्रा है वो सारा निकाल दिया है, ताकि ये सूखा सूखा रहे, नहीं तो ना बेसन बहुत ज़्यादा लगता है और फिर पकौड़ियाँ में ना गीली गीली रहती हैं तो फिर वो सही नहीं लगती है। तो इसी इनमें से वही पानी निकाल लिया है और इनके ना मैंने गोले बना दिए जो बहुत प्यारे लग रहे हैं दिखने में। और छोटे छोटे पीस में आलू भी हैं और बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे पीस में प्याज भी हैं। तो ये मैंने ना चटपटी करने के लिए पकौड़ियों को मिर्ची भी कट कर ली है और सच में मतलब कि क्या ही बोलना है ना, तो मतलब बहुत टेस्टी पकौड़ी होती है ये। और अगर इस पे अगर हम आलू वगैरह ना मिक्स करें तो इसके कोफ्ते भी होते हैं लौकी के, तो वो भी बहुत बढ़िया होते हैं। भाई कोई खाए तो उसके लिए हर चीज़ अच्छी होती है, कोई नहीं खाए तो फिर उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे ना मैंने बेसन भी ऐड कर लिया है और बस उसमें बेसिक मसाले जो भी ऐड करने होते हैं, थोड़े बहुत जो भी नॉर्मल मसाले हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, और बाकी मैंने कुछ नहीं। और हाँ, मैंने इसमें ना जीरा भी ऐड किया है, तो जीरा सही होता है तो इसलिए। तो फिर बस इसी को बना लेते हैं भाई आज तो। और देखिए भाई हमारी बन के तैयार हो गई है ये पकौड़ियाँ, जिसमें कि लौकी भी है। और मतलब बच्चों ने ना इतने चाव से खाई है ना, तो मतलब उनको इतनी टेस्टी लगी कि मम्मी पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी हैं, बहुत अच्छी है। तो ये होता है, अगर बच्चों के सामने ऐसा बोल दिया जाता ना कि भाई इसमें लौकी डाली है हमने, तो बच्चों ने खानी ही नहीं थी, बच्चों ने टेस्ट करनी ही नहीं थी और बस ऐसे ही छूट जाती है वो पकौड़ियाँ। और अब जब बोला नहीं है ना उनको, तो फिर उन्हें खूब चाव से। चप्पल तो गंदी ही होती है बेटा, आ जाओ चलते हैं हमें। आयु कहाँ जा रहे हैं? नहीं, पहले बताओ आयु हम कहाँ जा रहे हैं, एक बार बता दे। तितली पराग क्या होता है? कहाँ आयु, कहाँ पराग क्या होता है? ये तितली तो समझ में आ रहा है मेरे को, पर पराग क्या होता है? बड़ी मुश्किल से ना आज कई दिनों बाद ये सामने की जो पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही हैं। और मुझे कितने दिन हो गए यहाँ पे, तो मतलब मैंने अभी तक ये पहाड़ियाँ नहीं देखी थी, क्योंकि धुंध फैली हुई रहती थी और बारिश मतलब अक्सर होती रहती है, तो फिर उसकी वजह से कोहरा लगा रहता है। तो आज ये शाम के टाइम पे दिखाई दे रही है। और जो सामने की चोटी है ना, तो उसमें चंद्रबदनी का मंदिर है और जय माँ चंद्रबदनी। तो आज ना बड़ी मुश्किल से माँ के दर्शन हुए भाई, दूर से ही सही। तो शाम के टाइम पे हम सभी चले गए घूमने और बच्चों को जाना है भाई तितली पराग में। तो पार्क बोलना नहीं आता अभी, तो तितली पराग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सुमन पार्क के हाल ज्यों के त्यों हैं और बिल्कुल भी ना उसमें काम शुरू नहीं हो पा रहा है। तो पता नहीं क्यों और कब तक बनेगा कब तक नहीं बनेगा पता नहीं। बच्चे ना रोज़ आते हैं और रोज़ इसको देख के ना उदास से हो जाते हैं कि इस पे तो काम हो ही नहीं रहा। तो हम सभी आ गए पार्क में घूमने और बच्चे लोग पार्क में हैं। कौन सा पार्क में? तितली पार्क में, क्योंकि तितली पार्क ही है अभी ठीक ठाक, और सुमन पार्क में तो काफ़ी टूट फूट हो रखी है। तो मतलब उसको बनने में 6 महीने लग सकते हैं या साल भर लग सकता है। तो हम तो नेक्स्ट ईयर ही झूल पाएंगे उसमें। तो अभी नई तरीके से उसको बनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ झूले टूटे फूटे थे तो उनको सबको निकाल दिया गया है, पर्स भी तोड़ दिया गया है, जेसीबी लगी हुई है, तो इसलिए हम आ गए। और मैं जिस रोड पे हूँ वो रोड है कौन सी वाली? शांति कुंज मंदिर वाली। तो मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाया होगा कि इस रोड के बारे में, और मंदिर भी दिखाया है शांति कुंज मंदिर। तो फिर आजकल का जो शेड्यूल है ना हम सभी का ही, तो बड़ा बिजी शेड्यूल है अपने अपने परिवार में, घर गृहस्थी में, तो अपने लिए टाइम निकल ही नहीं पाता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं हम, किसके लिए? अपनों के लिए। लेट नाइट सोते हैं, किसके लिए? अपनों के लिए। तो मतलब इतना बिजी शेड्यूल हम सभी का है। तो मतलब वो शेड्यूल में से, उस बिजी शेड्यूल में से अपने लिए टाइम निकाल पाए हम, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो सुबह शाम हम सभी को मॉर्निंग वॉक हो या फिर इवनिंग वॉक हो तो करना चाहिए। योगा है तो योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज है एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ भी है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब टाइम निकाल पाऊँ और थोड़ी सी एक्सरसाइज
कर पाऊँ, टहलना कर पाऊँ। तो काम तो होते रहेंगे और अपनों के लिए तो हम हमेशा ही काम करते हैं, अपने लिए कब करेंगे? तो इसलिए अपने लिए काम करना भी बहुत ज़रूरी है। अपने लिए कुछ करना ये बड़ी बात है। अपनों के लिए तो हम पूरी ज़िंदगी मतलब घिस देते हैं उन्हीं पे कि हाँ ऐसा करना है, उनके लिए ऐसा करना है, लेकिन अपने लिए भी ज़रूरी है कुछ करना। तो ये रोड चली जाती है बैंक की तरफ और इस तरफ है शांति कुंज मंदिर की तरफ। तो फिर ये दिखा दिया मैंने आपको। तो ये जो सारे दिख रहे हैं ना हमें, ये सारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं और मतलब काफ़ी नीचे तक गवर्नमेंट क्वार्टर हैं। तो फिर यहाँ पे क्या है, ये ब्लॉक नेम भी रखे हुए हैं, कोई H होगा, कोई C होगा, कोई G होगा। तो मतलब हर ब्लॉक के बच्चों के लिए ना अलग से पार्क की व्यवस्था है भाई। तो मतलब H ब्लॉक के यहाँ पे जाएंगे खेलने और C के वहाँ पे जाएंगे। तो मतलब कुछ क्वार्टर छोड़ के फिर पार्क है, कुछ क्वार्टर छोड़ के फिर पार्क है। तो मतलब ऐसे में जो पार्क होते हैं ना उनमें बच्चे सीमित मात्रा में रहते हैं, मतलब भीड़ भाड़ नहीं होती है। तो भीड़ भाड़ फिर क्यों होनी जब अलग अलग पार्क बने हुए हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है उनका कि हम अभी आए खेलने और फिर दिन भर तो कोई नहीं आता पार्क में खेलने। तो जैसे यहीं पे तितली पार्क है और बच्चे खेल रहे हैं ना, तो मतलब कम है बच्चे वहाँ पे, क्योंकि नीचे साइड से भी, इसी के नीचे साइड से भी झूला है, पार्क है। तो वहाँ पे कुछ बच्चे वहाँ पे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे, तो ऐसे कंबाइन हो जाते हैं। तो फिर सही है, फिर भीड़ भाड़ क्यों होनी है। तो बस इस तरीके से। तो कुल मिला के देखा जाए ना, टिहरी में इतनी फैसिलिटी है ना, मतलब हर चीज़ से, तो बहुत ही प्यारी जगह है। और जैसे भाई बाहर रहने से तो अच्छा है कि अपने टिहरी में रहें और यहाँ अपना जीवन व्यतीत करें। मेरे बस में भी होता तो मैं टिहरी आ जाती, लेकिन मेरे बस में नहीं है। कौन है यहाँ पे? काटेंगे ना वो। काटेंगे? हाँ। अच्छा, उनको बांध रखा है आपने? नहीं बांधा है, खुले हैं। किसने बनाया उनका घर यहाँ पे? किसने? एक दीदी ने बनाया। उनके पापा भी तो। अच्छा, तो हम आ गए हैं घर अभी घूम फिर के और टाइम हो गया है 7:30 बज चुके हैं। तो मैं अपने लिए लेके आई हूँ मेहंदी पैकेट, क्योंकि मुझे बालों में करना है, बूढ़े हो गए तो इसलिए। और आइसक्रीम भी लेके आए हैं खाने के लिए। तो बस अब बनाते हैं खाना पीना। तो ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ, नए कामों के साथ, नए मौसम के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ओके।